24 घंटों का वक्त समाप्त हो चुका है। और 24 के बाद जितना घंटा बचा है, हाँ। 10 से 12 घंटा के भीतर हम लोग का आंदोलन पीक पे रहेगा। खबर तो ये भी आ रही थी कि खान सर भी आएंगे, खबर तो ये भी आ रही थी कि गुरु रहमान आएंगे। कहाँ लग रहा है कि कोई आएगा? उनका अब मेरे ख्याल से आएंगे, वो भी आएंगे। बहुत जल्द गर्दनी बाग एक बार फिर से सजने के लिए तैयार है। री एग्जाम मांग को लेकर हम लोगों इस बार देखिए कि गर्दनी बाग का धरना स्थल जो है छोटा पड़ने वाला है। छोटा पड़ने वाला है। क्या कीजिएगा? बड़ा होगा क्या हो? संख्या इतनी ज्यादा संख्या आएगी यहाँ कि लोग देखते रह जाएंगे। जो लोग इस बार का जो आंदोलन होगा पूरे बिहार के इतिहास से सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है गर्दनी बाग में। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं का विवाद अब भी शांत नहीं हुआ है। बीते दिन हमने आपको बताया था कि पटना हाई कोर्ट से कौन सी बड़ी खबर निकल के आई थी और देखिए, आपने सुना था कि कुछ वक्त पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों ने साफ-साफ कह दिया था कि अब महज 24 घंटों का इंतजार और लेकिन आपको मालूम है कि 24 घंटों का वक्त बीत चुका है। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अब बीपीएससी अभ्यर्थी क्या कुछ करेंगे। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, 24 घंटों का वक्त समाप्त हो चुका है। और 24 के बाद जितना घंटा बचा है, हाँ। 10 से 12 घंटा के हाँ। भीतर हम लोग का आंदोलन पीक पे रहेगा। और फिर कह रहे हैं 10 से 12 घंटा के अंदर। हाँ, हम लोग का आंदोलन का एकदम लास्ट स्टेज पे है। बहुत जल्द गर्दनी बाग एक बार फिर से सजने के लिए तैयार है। री एग्जाम मांग को लेकर हम लोगों का जो तैयारी है वो जोरों शोरों पे है और गर्दनी बाग में फिर से री एग्जाम मांग लेके छात्र इकट्ठा हो रहे हैं। छात्र एक बार फिर से इकट्ठा होंगे यहाँ पर। स्वरूप फिर से एक बार गर्दनी बाग का बदलेगा। स्वरूप जब जितना भी अभी तक आंदोलन हुआ 25, हाँ, हाँ। 29, 30 उससे विस्तृत होगा। अच्छा। इस बार का जो आंदोलन होगा पूरे बिहार के इतिहास से सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है गर्दनी बाग में। क्या कीजिएगा? री एग्जाम मांग कर लेकर हम लोग अपना संवैधानिक तरीका से बैठेंगे और री एग्जाम का पुरजोर जो समर्थन चाहिए था उस समर्थन में बिहार के हर जिले से लड़का उपस्थित होंगे और अपना री एग्जाम मांग को लेकर यहाँ पे बैठेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों का आना शुरू हो गया। शुरू हो गया। देखिए, अब धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा भाई लोग आना शुरू कर दिया है और हम लोग का जो कार्यक्रम चल रहा था गर्दनी बाग में पहले की अपेक्षा बहुत विस्तृत ढंग से गर्दनी बाग तैयार है री एग्जाम के लिए। री एग्जाम के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल, इस बार देखिए कि गर्दनी बाग का धरना स्थल जो है छोटा पड़ने वाला है। छोटा पड़ने वाला है। बिल्कुल एकदम छोटा पड़ने वाला है। लेकिन अभी तो यहाँ पर भीड़ ही नहीं दिखाई दे रही है। अभी जुटना शुरू हो रहे हैं सभी छात्रों को। लेकिन 24 घंटे पहले ही आप लोगों ने कहा था कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं यहाँ से। नहीं, अब स्टूडेंट हम लोग से जुड़ना शुरू हो गए हैं। हम लोग सारे स्टूडेंट को आह्वान कर दिए कि भाई आप हम लोग से जुड़िए और गर्दनी बाग में जो है री एग्जाम की मांग को लेकर के जो है फिर से बहुत बड़ी संख्या में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। अभी सभी छात्र देख रहे हैं पीछे जुड़ना शुरू कर चुके हैं और जैसे नीतीश कुमार को मालूम नहीं संख्या घटती जा रही है। नहीं, संख्या इस बार बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी। जितना भी आंदोलन अभी तक हुआ है उससे 5 गुना संख्या रहेगा। 5 गुना ज्यादा। गुना गर्दनी बाग छोटा होने वाला है। जैसे देखते होंगे कि आप जब हवा चलती है तो पहले सन्नाटा होता है, उसके बाद तबाही लाती है। उसी तरह लेकिन हमको लगता नहीं है कि कोई तूफान आएगा। बहुत जबरदस्त तूफान आने वाला है 10 से 12 घंटा के भीतर और गर्दनी बाग में। इससे पहले भी आप लोगों ने कहा था कि 24 घंटे के अब अंदर कहाँ कुछ 24 घंटा के बाद अब 10 लग रहा है मनोबल जो है वो डगमगा रहा है। नहीं लोग आने को तैयार हैं। आज हम लोग का 61वां दिन है। हाँ। हम लोग का जो प्री प्लान था उसमें हम लोग सफल हैं और 10 से 12 घंटा के भीतर गर्दनी बाग में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है री एग्जाम को लेकर और इस पे हम लोग अपनी जो समर्थन है उसमें जुटान में लगे हुए हैं और पहली बार इतिहास में होगा गर्दनी बाग छोटा पड़ने वाला है। देखिए, जैसे नेताओं के द्वारा या बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष के द्वारा जिस तरह से बयान दिया जा रहा था कि मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन 30 तारीख को हम लोगों ने जो आंदोलन किया उससे साफ जाहिर हो रहा है कि हम लोग की संख्या कितनी बड़ी है। जो आरोप लगाते हैं कि लोग मुट्ठी भर छात्र जो है आरोप लगा रहे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। आपने आरोप छोड़िए, चेतावनी पर बात कीजिए। आपने सुना ही था कि प्रशासन ने भी साफ साफ कह दिया था कि आप हिम्मत मत कीजिएगा कि सड़कों पर उतरे।
नहीं तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। मेरा मानना है कि डर के आगे ही जीत होती है। हम लोग का डर खत्म हो चुका है। पहले भी मैं स्टेटमेंट दे चुका हूं कि जैसे बोला जाता है किसी को इतना भी नहीं डराइए कि डर ही खत्म हो जाए। हम लोग का डर खत्म हो चुका है। जब तक हम लोग की पुलिस डराना जानती है, डराना जानते, हम लोग डरना खत्म। पुलिस ठीक करना भी जानती है। पुलिस एक एजेंसी है हाँ, जो संविधान सम्मत कार्य करती है। हाँ, बिल्कुल। हम लोग भी संविधान के दायरे में हैं, अच्छा, पुलिस भी संविधान के दायरे में है। यानी कि सड़कों पर नहीं निकलेगा। सड़कों पे निकलेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ। जो भी काम करेंगे संविधान सम्मत काम होगा। चलिए चलिए, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पटना हाई कोर्ट से बीते दिन क्या कुछ बड़ी खबर आई थी, देखा ही होगा। हाँ देखा था, जो सीसीटीवी का जो फुटेज है ये उसको सुनवाई भी लगातार टल रही सुनवाई है। भी होगी, तो लेकिन सोमवार को चांस है कि हो जाएगी सुनवाई। हाँ, हम लोग लग रहा है कि सोमवार को सुनवाई मेंशनिंग किया गया है, सोमवार को सुनवाई हो जाएगी। मतलब बिल्कुल, उससे भी उम्मीद है, न्यायालय से तो उम्मीद है ही हमको, सभी को न्यायालय से उम्मीद है, लेकिन न्यायालय अपना काम कर रही है। हम लोग भी बोले कि एक जो अभी बताया कि 10 से 12 घंटा महज टाइम है, उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। क्या कीजिएगा, बड़ा होगा क्या होगा। संख्या इतनी ज्यादा संख्या आएगी यहाँ कि लोग देखते रह जाएंगे। और जो लोग कहते थे अच्छा, खबर तो ये भी आ रही थी कि खान सर भी आएंगे, खबर तो ये भी आ रही थी कि गुरु रहमान आएंगे। कहाँ लग रहा है कि कोई आएगा? उनका अब मेरे ख्याल से आएंगे, वो भी आएंगे जल्दी- आएंगे? जल्दी। अभी भी कह रहे हैं कि आएंगे। हाँ हाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, खान सर आएंगे और हम्म। बच्चे भी बहुत आएंगे। कब आएंगे खान सर? बस बताया तो 10-12 घंटा का इंतजार कीजिए, हम्म, आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ आ का बैग पूरा जी। भरा हुआ है। जी बिल्कुल। खान सर आ रहे हैं आप लोगों देखिए, के भादों की बारिश को कम ना आके एक हवा में पता न चलेगा, बड़ा बड़ा वृक्ष उखड़ जाएगा। बीच? अच्छा, हाँ, और ये एक हवा में बड़े बड़े वृक्ष जो उखड़ है वो जाएगा। उखड़ जाएंगे। पता न चलेगा कि आयोग के अध्यक्ष कहाँ गए और सदस्य कहाँ गए। अच्छा, और ये गर्दनी ये बाग भी नहीं पता चलेगा कि अभ्यर्थी कहाँ गए। तो गर्दनी बाग से अगर निर्णय हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो रोड पे फिर उतरने के लिए हम लोग रेडी हैं। रोड पर फिर उतरिएगा, उतर जाएंगे लोग। फिर पुलिस लाठीचार्ज करेगी, अब तो लेकिन इस बार नहीं छोड़ेगी, इस बार नहीं बख्शेगी। ऐसा बात नहीं, उसके लिए हम लोग फुल फ्लेज तैयारी में है लोग, ठीक है। हाँ। और इस बार का आंधी जो है ना, कितनों को बहा ले जाएगी पता ना चलेगा। पता नहीं चलेगा कितनों को बहा ले जाएगी। आपको क्या लगता है? हम कुछ नहीं बोलेंगे, बम जी सही बात बोले हैं, हाँ, हाँ, संदीप गिरी जी भी सही बात बोले हैं, डावर जी भी बोले हैं, बड़ी भैया भी सही बोले हैं। हाँ। तो महाजुटान की जो बात बोल रहे हैं ये जायज है, और इनके जायज साथ है। हम लोग रहेंगे हमेशा। साथ रहेंगे जी। इस बार जो है देखिए विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। हाँ, तो अगर हम लोग को यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो पूरे बिहार के छात्र विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। विधानसभा को हाँ। घेरिएगा, बिल्कुल घेरेंगे, हम लोग कतई नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि तब नहीं बचिएगा, तब नहीं बचिएगा। आपको मालूम होना चाहिए मैडम कि इस देश में संविधान सर्वोपरि होता है। बिल्कुल कोई एक होता है। पर्सन सर्वोपरि नहीं हो सकता। नीतीश कुमार भी सर्वोपरि नहीं है। हाँ। कोई भी अगर कार्रवाई करता है, नीतीश कुमार भी कार्रवाई करवाएंगे। प्रतिबंधित एरिया में जाइएगा तो लाठी तो खाइएगा। ठीक है, हम लोग देखिए, बता मजबूत दें, है, पूरी तरीके से हम लोग 1977 तैयार में हैं। एक बात हुआ था। गोली खाने को भी तैयार है। 1977 में पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के द्वारा ही वहाँ का वीसी को हटा दिया गया था, आपको पता हो, और स्टूडेंट ही नियुक्त कर दिया था वीसी को। चलिए, मतलब आप कह रहे हैं अंग्रेजों को भी सुनिए ना मैडम, अंग्रेजों को भी लगता था कि भारत कभी आजाद नहीं हो सकता है, लेकिन भारत आजाद हुआ अंततः। लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, हम लोग भी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब अंततः जीत छात्रों की ही होगी। जीत छात्रों की ही होगी, जीत हमारी ही होगी। तो अब देखना होगा कि आखिर इस दावे का क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।